इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और घरों के अंदर मोहल्ले गली नहीं, गांव और देहात और शहर नहीं, एक एक घर के अंदर इतनी पोलराइजेशन हुई कि भाई बहनों से नफरत करने लगे, औलाद माँ बाप से दूर हो गई। और एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर इंतहा पसंद सोच और दहशतगर्द कार्रवाइयों के साथ जुड़ा जो माइंड सेट था, उसको प्लांट किया गया, प्रमोट किया गया, सपोर्ट किया गया। ये जितनी भी शरपसंद कार्रवाइयाँ, उनके साथ जुड़े जो अज़ाइम थे, उसके ताने बाने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से उन अदारों पे हमले करके वो डोरियां हिलाई जाती रहीं। और वो ऑडियो भी यकीनन आपके कानों में गूंज रही होगी, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से सोशल मीडिया टीम को ये कहा जा रहा था कि गद्दार के टाइटल के साथ इन वीडियोस को वायरल करो। वज़ीर आज़म हाउस को एक मखसूस टोले ने अपनी अमाजगाह बनाकर जिस तरह से कौमी अदारों को बेतुकीरी की और जिस अंदाज से पाकिस्तान की यकजहती को पारा पारा किया, कौमी अदारों के अंदर तसादम, टकराव और लड़ाई झगड़ों के साथ जुड़ा एक ऐसा तकलीफ़ दे स्ट्रक्चर या आइडियालॉजी जो है, उसको मार्ज़ वजूद में लाया गया। तो अल्टीमेटली उसका अंजाम आप सबके सामने है। जो पीटीआई की क़यादत और उसके साथ जुड़ा अमल आपने 9 मई को देखा। मैं ज़िम्मेदारान से अपील करती हूँ कि वो इस वाक़े की आज़ादाना, मुनसिफाना इंक्वायरी करवाएं। जो किरदार जो है, जिनके ताने बाने ज़मान पार्क या पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बेनकाब करके इबरतनाक सज़ा दें। और जो हमारी सासू माँ कोर्ट्स हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सासू माँ कोर्ट्स की तवज्जो जो है, वो उन दहशतगर्दों की शरपसंदी की तरफ भी वो निगाहें उठनी चाहिए। कुछ दामाद कोर्ट्स बन गई हैं, कुछ सासू माँ कोर्ट्स बन गई हैं। तो जो इंसाफ का बोलबाला है, जो उन दहशतगर्दों को कुचलने की जिम्मेदारियाँ हैं, जो उस सोच को कला कमा करने का एजेंडा है, वो हवा में कहीं तहलील हो गया है। आज इस फोरम से फिरदौस आशिक़वान इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जिनका ये कहना था कि एक मखसूस टोले ने मुल्क में ख़ास आइडियालॉजी को जन्म दिया, जिसके असरात 9 मई को देखे गए। मेरी तमाम इदारों से अपील है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासर को बेनकाब करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में शरपसंद कार्रवाइयों और उसके साथ जुड़े अनासर को सज़ा दी जाए। करते हुए वो किसी एक शख्स की अना, उसकी हटदर्मी और उसकी ज़ाती तस्कीन की भेंट वो चढ़ा दी जाएं, और वो नौजवान जो हैं वो किसी की सियासत का ईंधन बन जाएं। इंशाअल्लाह आप सब की मीडिया की ताकत से, कौमी अदारों की सलाहियत को सामने रखते हुए, अफवाज पाकिस्तान की जो दुनिया भर में एक अपनी शनाख्त, वजूद और तशख़्ख़ुस है, उसको बरूए कार लाते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि कायद-ए-आज़म का जो हकीकी पाकिस्तान है, उसकी झलक जो है वो पाकिस्तान में नज़र आएगी। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहूँगी और अपने रास्ते जो हैं वो पीटीआई से जुदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जो शुहदा हैं वो हमारे, उनकी मोहब्बत और वतन की
मोहब्बत और अकीदत जो है, शोहदा की अकीदत और वतन की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और जिन्होंने ये शोहदा की बेतुकीरी की है उन्होंने पाकिस्तान की असास पे हमला किया है, पाकिस्तान के नज़रिए को पारा पारा किया है। तो लिहाजा इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान खान का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़हर कातल बन गया है। और ये एजेंडा जो है इसको, क्योंकि मैं भी उस एजेंडे की विक्टिम हूँ, क्योंकि दुश्मनों के लिए नहीं, सबसे पहले दोस्तों के लिए वो दुश्मन बनते हैं और हर मौसम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, उसके बाद उसको डसना, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करना और फेंक देना उनका पसंदीदा मशगला है। और यही वो वजह है कि आज वो पीटीआई जो है बंद गली में जा चुकी है और जो लोग उनके दाएं बाएं खड़े होके उन्हें हल्लाशारी दे के उन्हें कौमी अदारों की तबाह बर्बादी के लिए उकसाते रहे हैं, वो चेहरे अब उनके इर्द गिर्द ढूंढना चाहती हूँ कि मैं वो किधर हैं। वो लोग जिन्होंने उन्हें बंद गली में पहुँचाया है, वो शक्लें जो हैं अब सिर्फ ट्वीट करके या इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ला तल्की का ऐलान करके वो इस कौम की उन तकलीफ़ों और मुश्किलात और मुसीबतों के से सुरखरू नहीं हो सकते। वो ज़िम्मेदार भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। लिहाजा इस पीटीआई का जो एक सफ़र था मेरे साथ, मेरा उनके साथ, वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है, क्योंकि इस चिराग को आग लग गई है घर के चिराग से और इसको हमें, इसको इंशाल्लाह हमारा सियासी सफ़र जो है वो जारी रहेगा। हमारे इस सियासत का महवर और मकसद अपने हलके के अवाम है और इंशाल्लाह उन अवाम को हम मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब को जी कंडक्ट करने में मैडम ये फरमाइएगा कि एक तो 9 मई के जो कुछ भी वाक़यात हुए, क्या जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है? अगर नहीं तो क्या जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं उनके गुनाह धुल जाते? और दूसरा मैडम, 1 साल तक आप भी तर्जुमानी करती रही है, क्या आप उस तर्जुमानी की कौन से माफ़ी मांगेंगी? पहली बात तो ये है कि मैंने तो अपनी सज़ा भुगत ली कि आपने देख लिया कि मैं 1.5 से 2 साल मीडिया की स्क्रीन पर नहीं आई हूँ और मैंने सेल्फ एग्ज़ाइल ली हुई थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं अपने बयानिए पे खड़ी थी। मैंने पीटीआई को जब ज्वाइन किया था तो मैंने वर्दी को बेतुकीर करने के लिए, मैंने पाकिस्तान की असास पे हमले करने के लिए या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथों खिलौना बनने के लिए पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने पीटीआई के मंशूर को ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैंने वहाँ ये देखा था कि वहाँ बयानिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का मफाद नहीं, वहाँ मुट्ठी भर वो शरपसंद अनासर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सोच को भी यरगमाल बनाया हुआ है और पूरे निज़ाम को मफलूज किया हुआ है। तो वहाँ से जो सज़ा मैंने भुगती, मुझे जिस तरह से डिसोसिएट किया गया, वो काफ़ी है आपके सवाल का खुद जवाब उसमें कि मैं उधर ही खड़ी हूँ, मैं नहीं आगे पीछे हुई हूँ। मेरा बयानिया आज भी वही है, मेरी सोच भी वही है। इमरान खान, पीटीआई और वो उनकी टीम डेविएट हुई है, मैं नहीं हुई हूँ। तो जो यहाँ खड़े होके कोई स्टेटमेंट दे के जा रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो मैं ये तवक्को करती हूँ कि सिर्फ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से ऐलान ला ताल्लुकी करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना तो किसी मुकदमे के अंदर मतलूब हूँ, ना मुझे जेल से ला के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है,
ना मेरा कहीं पे कोई किसी दबाव के तहत यहाँ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये 100% मेरे दिल की आवाज़ है और जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यही सोच रखता है कि हम पाकिस्तान है तो हम, और अगर पाकिस्तान नहीं है खुदा न खास्ता तो किसी भी ऐसी सोच को हम जड़ से कुचलेंगे, उसको जड़ से उखेड़ेंगे। और इंशाल्लाह वो वक्त आ गया कि अब वो शरपसंद और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। मैडम मेरा टू पार्ट क्वेश्चन है। आपने फरमाया कि जब आप इमरान खान की काबीना का हिस्सा थी तो आपने महसूस किया कि वज़ीर आज़म हाउस को सिक्योरिटी के इदारों के लिए साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर की जेल को यरगमाल बनाया हुआ है। आप नहीं समझती कि बड़ा ग्रेसफुल आपका डिसीजन होता अगर आप उस वक्त यहाँ पे आती हैं और कहती हैं कि ये कुछ वहाँ पे हो रहा है, मैंने कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई, दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू क्विट पाकिस्तान तरीके के साथ। नंबर 1। दूसरा मैम, अभी आपने कहा कि मैं एक तरफ आपने कहा कि मैं शरपसंद मैं जिम्मेदारों से अपील करती हूँ कि बस साना 9 मई की तहकीकात करें, जबकि दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि पीटीआई की शरपसंद और दहशतगर्दाना पॉलिसियों की वजह से मैं इस समाज के साथ नहीं चल सकती। एक तरफ आप अपील कर रही हैं, दूसरी तरफ आप कंक्लूजन पे पहुंच गई हैं। आपको कैसे पता कि पीटीआई शरपसंद है या दहशतगर्द है? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला पार्ट जो आपने किया है, जहाँ रजिस्ट करना था और जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट रजिस्टर करना था, बहुत सारे आपके कोलीग्स और साथी जो हैं जो मेरे साथ बीट रिपोर्टर थे या प्राइम मिनिस्टर की बीट या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की बीट कर रहे थे, वो 99% जो हैं उस हकीकत से आगाह हैं और उनसे मेरी ये डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्ड होती रहती थी। और मुझसे ज़्यादा उनको ये पता था कि मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है या मेरे सामने कौन सा वो माइंडसेट है जो दीवारें खड़ी करके तो मुझे काम करने से रोक रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, देखें जो अब तक की आपने डिटेल्स ली हैं, जो शख्स कोर कमांडर की वर्दी पहन के सोशल मीडिया में आया है वो डॉक्टर फिरदौस का कोई पर्सनल कारकुन नहीं था, ना कोई प्रेस क्लब इस्लामाबाद का कोई रुकन था। वो अल्लान तस्लीम कर रहा है कि मैं पीटीआई का उस एजेंडे पे लाया गया ख़रीदा हुआ माइंडसेट हूँ, जिसे ट्रेन किया गया, जिसको नक्शे दिए गए, जिसको बताया गया और रहनुमाई की गई, जहाँ ठहराया गया, जहाँ से उसके साथ जुड़े सारे एक नहीं वो दर्जनों दहशतगर्द, सैकड़ों दहशतगर्द जो मेरन शाह और डीआई खान और धीर सवाद जहाँ जहाँ से भी वो यहाँ पहुँचाए गए, वो मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर वो दास्तानें आपको दस्तयाब हैं। जो सोशल मीडिया देख रहे हैं वो उन सारी दास्तानों से आगाह हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आज़ादाना इंक्वायरी हो, क्योंकि सियासत के अंदर ये वतीरा रहा है कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे प्यारे लीडर ने कौमी अदारों पे इल्ज़ामात लगाए और बैनुल-अक़वामी सतह पे ये वीडियोस भेज के ये बावर करवाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों ने ये तमाम कारस्तानियाँ खुद की हैं और मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश की जा रही है। तो ये सारी जो पस पर्दा उसके साथ जुड़ी तलख़ हकीकतें हैं, उसको सामने रखते हुए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके चेहरों से नकाब हटा के उनको निशाने इबरत बनाएं, ताकि मुल्क के गद्दारों की इस मुल्क के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ वो किसी भी जमात में है, हाँ वो किसी भी शोबे से उनका जो सहूलतकार हैं, जिन्होंने मेरे पाकिस्तान की वजूद को ज़ख्मी किया है, उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए मुआशरे के हर तबके में। और पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो हमारा शनाख्त का रिश्ता है, जो वक़ार का रिश्ता है, वो हमें ज़्यादा मुकद्दम है। सियासत आनी जानी चीज़ है, सियासतें जो हैं वो होती रहेंगी अगर पाकिस्तान होगा तो, और इंशाअल्लाह होगा।
जी जी जी। सवाल ये है कि चाहे